आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि पीएफ का जो पैसा है वो हमें कैसे विड्रॉल करना है। इस वीडियो के अंदर पूरा प्रोसेस आपको लाइव दिखाऊंगा। विद इन 5 मिनट के अंदर आप अपने पीएफ का जो पैसा है घर बैठे ही निकाल सकते हो। सबसे पहले तो हमें अपना जो प्ले स्टोर है वो ओपन करना है। यहाँ पर हमें सर्च करना है उमंग। तो आप सभी के सामने ये जो एप्लीकेशन है आ जाएगी। ये गवर्नमेंट की ही एप्लीकेशन है और इस एप्लीकेशन के जरिए पीएफ का जो पैसा आप पेपरलेस प्रोसेस से घर बैठे फ्यू मिनट के अंदर विड्रॉल कर सकते हो। हम इसे इंस्टॉल करेंगे। एप्लीकेशन को फर्स्ट टाइम आप ओपन करोगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आप सभी को परमिशन को अलाउ कर देना है और इसके बाद में इस एप्लीकेशन के अंदर कोई भी सर्विस को यूज करने के लिए आपको लॉग इन करना है। तो हम प्रोफाइल के आइकन पे क्लिक करेंगे और गेट स्टार्टेड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर अगर आप पहले से एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हो तो डायरेक्टली आप लॉगिन कर सकते हो, नहीं तो एमपिन आपके पास में नहीं है तो रजिस्टर हेयर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। और इसके बाद में हमें अपना जो मोबाइल नंबर है, अपना स्टेट यहाँ पर सेलेक्ट करना है। आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करना है, कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। एक ओटीपी आएगा जो आपने नंबर दर्ज किया है, यहाँ पर वो ओटीपी दर्ज करना है। और इसके बाद में आप अपने मर्जी का जो एमपिन यहाँ पर सेट कर सकते हो और कंफर्म के सेक्शन में रिपीट आपको एमपिन दर्ज करना है और सबमिट करना है। तो इस तरीके से अकाउंट हमारा बन चुका है। हम एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन भी हो चुके हैं। अब लॉगिन होने के बाद में पीएफ से रिलेटेड वैसे तो सर्विसेज का यहाँ पर डैशबोर्ड आपको मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर अगर आपको ये ऑप्शन नहीं दिखता क्योंकि बैनर यहाँ पर चेंज होते रहते हैं, तो आपको उसको लाने के लिए सर्विस का यहाँ पर मेनू का आइकन दिखेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर सर्विसेज की लिस्ट आ जाएगी जिसमें यहाँ पर सर्च करने का जो ऑप्शन दिया गया है इस पे हमें क्लिक करना है और यहाँ पर हमें सर्च करना है ईपीएफओ। तो हमारे सामने ये ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पर आप सभी को आप देखोगे कि ईपीएफओ जैसे हमने चूज किया है तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की जो है सर्विसेज की एक पूरी लिस्ट आ चुकी है, जहां पर आपको पीएफ अगर विड्रॉल करना है, बैलेंस चेक करना है, उससे रिलेटेड जो भी सर्विसेज की जरूरत होती है सारी सर्विसेज इस एप्लीकेशन के अंदर आपको मिल जाती हैं। जैसे कि हमें पीएफ का अपना पैसा विड्रॉल करना है इस एप्लीकेशन के जरिए, तो सबसे पहले तो हमें अपना जो पीएफ का अकाउंट है वो इसके साथ में जोड़ना होगा। उसके लिए करना ये है, एक ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा डाउनलोड यूएन। इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप सभी को यूएन कार्ड को डाउनलोड करने के लिए अपना जो पीएफ का अकाउंट नंबर है दर्ज करना होगा। अब बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आएगा, इन केस हमें अपना पीएफ का यूएन नंबर याद नहीं है, हम भूल चुके हैं, तो कैसे पीएफ का यूएन नंबर मिलेगा? तो उसको आप फॉरगेट कर सकते हो। इसी एप्लीकेशन के अंदर गवर्नमेंट ने एक सरल सा ऑप्शन दिया है फेस ऑथेंटिकेशन का, जहां पर ऑलरेडी एक्टिवेटेड यूएन के ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपना जो यूएन नंबर है उसको फॉरगेट कर सकते हो। तो यहाँ पर बेसिकली उसमें फेस ऑथेंटिकेशन होगा और आपका जो यूएन नंबर है मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमें जैसे कि यूएन नंबर पहले से पता है, दर्ज करेंगे, सबमिट करेंगे, अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है कैलेंडर के ऑप्शन पे क्लिक करके ईयर, मंथ और डेट चूज करेंगे और इसके बाद में सबमिट करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो पीएफ का यूएन कार्ड है वो यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है। हम इसे डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करके सेव करके अपने पास में रख सकते हैं। अब ये करने के बाद में बारी आती है पीएफ का पैसा विड्रॉल करने की। अब पीएफ का पैसा जब भी हम विड्रॉल करते हैं तो उसके लिए कितना पैसा हमारे पास में है ये भी हमें पता होना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें क्लिक करना है व्यू पासबुक के ऑप्शन पे, जहां पर अगर आप क्लिक करोगे तो पीएफ का यूएन नंबर ऑलरेडी आ जाएगा, सबमिट करना है। तो यहाँ पर आप सभी को वो कंपनीज के नाम देखने को मिल जाएंगे जिन कंपनीज के अंदर इससे पहले आपने काम किया है। तो यहाँ पर जिस भी कंपनी के पीएफ के बैलेंस के बारे में आपको जानना है, उसका पैसा आपको विड्रॉल करना है, तो उसके नाम के आगे यहाँ पर क्लिक करना है। अब जैसे ही हमने यहाँ पर नाम के आगे क्लिक किया है तो आप देखोगे कि उस कंपनी की कंप्लीट यहाँ पर डिटेल आ चुकी है, पूरा स्टेटमेंट भी यहाँ पर आ चुका है कि कितना कितना कब पैसा किस महीने यहाँ पर कंट्रीब्यूट हुआ है, जब आपको सैलरी मिली कितना पैसा पीएफ के तौर पे जमा हुआ है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और टोटल पैसा कितना हो चुका है तो यहाँ पर ऊपर ही आपको देखने को मिल जाएगा एम्प्लॉय शेयर। जो पैसा आपका सैलरी से कट हुआ है वो यहाँ पर टोटल दिखेगा। साथ ही में एम्प्लॉयर ने कितना पैसा जमा किया है वो यहाँ पर दिखेगा। पेंशन के तौर पर कितना पैसा कंट्रीब्यूट हुआ है वो अलग दिखेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि पीएफ का जो पैसा हम निकालते हैं तो पेंशन का पैसा निकालने के लिए अलग फॉर्म भरने की जरूरत होती है। तो यहाँ पर क्लियर हो गया। हम यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है इसको डाउनलोड करके अपने पास में रख सकते हैं। अब इस तरीके से ये जो स्टेटमेंट है हमने डाउनलोड कर लिया। इसके बाद में बारी आती है पैसे को निकालने की। तो इसके लिए यहाँ पर रेस क्लेम का ऑप्शन दिखेगा, लेकिन रेस क्लेम के भी दो ऑप्शन मिलते हैं। एक तो है रेस क्लेम स्कीम सर्टिफिकेट 10C, दूसरा है रेस क्लेम का। तो पहला वाला जो ऑप्शन यहाँ पर रेस क्लेम का दिख रहा है ये बेसिकली उन लोगों के लिए है जो 10 सालों से सेम जॉब के अंदर है और वो स्कीम का सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं पेंशन के लिए, वो यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे। या फिर 10 साल से कम हुई है और पेंशन का जो पैसा है वो आप विड्रॉल करना चाहते हो तो 10C वाला जो फॉर्म है वो भरना है। लेकिन पीएफ का जो मेन पैसा है जो हम देख रहे थे स्टेटमेंट में, वो पैसा आपको निकालना है
भले ही आप जॉब के अंदर हो वर्तमान के अंदर, या फिर आपने जॉब छोड़ दी है, तो यहाँ पर रेस क्लेम का जो ऑप्शन मिलता है इस पे हमें क्लिक करना है। जैसे हमने क्लिक किया है तो अब आप देखोगे कि हमारे सामने हमारी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आ चुकी है, जिसमें कि पीएफ का अकाउंट होल्डर का नाम हो गया और साथ ही में केवाईसी की डिटेल, आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड इसके साथ में जुड़ा है या नहीं जुड़ा है, आईएफएसओ कोड और बैंक की जो डिटेल है वो यहाँ पर दिखेंगे। तो पीएफ का जो पैसा है जब भी आप विड्रॉल करते हो तो उससे पहले आपकी जो केवाईसी है वो यस होनी चाहिए, जो कि मैंने पहले आपको कार्ड डाउनलोड कराया था उस पर भी मेंशन होता है। बाकी अगर किसी की केवाईसी पहले से नहीं हो रखी है तो पैसा निकालने से पहले आपको केवाईसी करना है, बैंक खाता अपना जोड़ना है। तो वो काम कैसे कर सकते हो अगर किसी को यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है, तो आई बटन पे मैं वीडियो आपको दे दूंगा, जिस पे क्लिक करके आप हमारा वो वीडियो देख सकते हो जिसके अंदर मैंने केवाईसी करने का प्रोसेस बताया था। अभी जैसे कि हमारा जो खाता है पहले से जुड़ा हुआ है, लेकिन खाता नंबर यहाँ पर इंटर करने के लिए मैनुअली बोला जाता है। तो ये वाला खाता है बैंक ऑफ बड़ौदा का जो हमने जुड़वाया था, ये जो अकाउंट नंबर है यहाँ पर दर्ज करेंगे, इसी के अंदर पीएफ का जो पैसा है वो आएगा। अकाउंट नंबर दर्ज करने के बाद में हमें नेक्स्ट करना है। अब इसके बाद में अगला सेक्शन आएगा जहां पर दिखेगी आपको अपनी मेंबर आईडी। तो यहाँ पर इस कंपनी की जो भी आपकी मेंबर आईडी है वो यहाँ पर दिखेगी, इसको सेलेक्ट कर लेना है। अब इसके बाद में आप सभी को कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर डेट देखने को मिलेंगी। पीएफ का पैसा जब भी हम विड्रॉल करते हैं तो डेट काफ़ी अहम होती हैं, जिसमें कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग, इस कंपनी के अंदर कब आपने जॉब के अंदर ज्वाइन किया था उसकी डेट यहाँ पर मेंशन करी गई है। साथ ही में डेट ऑफ एग्जिट, जैसे कि यहाँ पर डेट ऑफ ज्वाइनिंग पेंशन का अकाउंट के अंदर दिखाया गया है, साथ ही में जो पीएफ के अकाउंट के अंदर यहाँ पर डेट मेंशन है। लेकिन अगर आप देखोगे डेट ऑफ एग्जिट यहाँ पर दोनों के अंदर यहाँ पर मेंशन नहीं है। जो DOE करके लिखा है यहाँ पर डेट मेंशन होनी चाहिए। अगर कंपनी आपने छोड़ दी है और उसके बाद में आप पैसा अपना विड्रॉल कर रहे हो तो डेट ऑफ एग्जिट यहाँ पर आनी चाहिए, तभी आप अपना जो फॉर्म है 19 भर सकते हो। लेकिन अगर आप जॉब के अंदर हो, आपने कंपनी के अंदर जॉब नहीं छोड़ी है, पैसा विड्रॉल करना चाहते हो, तो उस कंडीशन के अंदर भी विड्रॉल हो जाता है। उस केस में फॉर्म नंबर 31 आपको भरना होगा। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। यहाँ पर हम नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे। अब आप सभी के सामने एम्प्लॉय एड्रेस का एक सेक्शन आएगा जहां पर वर्तमान जो भी आपका पता है, हाउस नंबर, बिल्डिंग अपार्टमेंट का जो भी नाम है वो यहाँ पर दर्ज करना है। अपने एरिया का जो पिन कोड है वो आपको यहाँ पर दर्ज करना है और यहाँ पर हमें नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। अब इसके बाद में हमारे सामने नेक्स्ट जो स्टेप आएगा जहां पर आप देखोगे कि यहाँ पर फॉर्म आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि मैंने आपको डेट ऑफ एग्जिट के टाइम पे बताया था, वहाँ पर डेट मेंशन अगर होगी तो उसके अकॉर्डिंग अलग अलग फॉर्म दिखेंगे, अगर नहीं मेंशन होगी तो आपके केस में हो सकता है कुछ फॉर्म कम दिखें। तो यहाँ पर फॉर्म देखोगे कि जैसे कि फॉर्म नंबर 31 यहाँ पर दिखाया गया है, साथ ही में फॉर्म नंबर 19 और 10C के ऑप्शन यहाँ पर आएंगे। तो इन तीनों फॉर्म के अंदर क्या कंडीशन है, कब कौन सा भरा जाएगा, तो फॉर्म नंबर 31 अगर आप उस कंपनी के अंदर जॉब के अंदर हो या फिर जॉब आपने नहीं छोड़ी है तो उस केस में फॉर्म नंबर 31 आपको भरना होगा। इसके अंदर क्या है कि आपको एडवांस पीएफ का जो पैसा है वो मिल जाता है। लेकिन अगर आपने जॉब छोड़ दी है और आप पीएफ का पूरा अपना पैसा निकालना चाहते हो तो उस केस में क्या है, आपको फॉर्म नंबर 19 भरना होगा। लेकिन ये फॉर्म तभी आप भर पाओगे जब 60 डेज का जो टाइम पीरियड है वो हो चुका हो, यानी कि जॉब आपने छोड़ा 60 दिन तक यहाँ पर डेट रहता है जब डेट ऑफ एग्जिट यहाँ पर मेंशन होती है, उसके केस में फॉर्म भरा जा सकता है पूरा पीएफ का पैसा विड्रॉल करने के लिए। तो आपके केस में जो भी फॉर्म अप्लीकेबल है आप सेलेक्ट कर लोगे। जैसे कि हम एडवांस विड्रॉल कर रहे हैं तो फॉर्म नंबर 31 सेलेक्ट करेंगे। अब इसके बाद में सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर पूछा जाता है कि पर्पस क्या है, कि पैसा आप निकाल रहे हो उसका क्या रीजन है। तो यहाँ पर रीजन के कई सा ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि 2 महीने से आपको सैलरी नहीं मिली है, या फिर कोई नेचुरल क्लाइमेट हो गया है, या फिर कोविड जैसी कोई कंडीशन हो गई है, या फिर पावर कट, कोई विकलांग व्यक्ति कोई इक्विपमेंट परचेज करना चाहता, तो अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं। तो हमें यहाँ पर जो इनलेस वाला जो ऑप्शन है ये सेलेक्ट करना है अगर आप मैक्सिमम अपना जो पैसा है वो विड्रॉल करना चाहते हो जॉब में रहे हुए। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करोगे। इसमें क्या है कि कोई मेडिकल सर्टिफिकेट आपको देने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने लिए, आप अपने परिवार के या फिर बच्चों के लिए, अपने दादा दादी के लिए, किसी के लिए भी पैसे निकाल सकते हो। यहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जाता है, तो हम इसे सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में आप सभी से यहाँ पर अमाउंट पूछा जाएगा। तो पीएफ के अंदर जितना भी पैसा अभी तक जमा हुआ है वो जो अमाउंट है यहाँ पर आपको दर्ज करना है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि जो एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन किया है, जो आपका कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, दोनों को जोड़ करके जितना अमाउंट बनता है वो अमाउंट यहाँ पर आप दर्ज कर सकते हो। अब यहाँ पर एक चीज़ बता देता हूँ कि कुछ लोगों के केस में ऐसा हो सकता है कि आप लोग पूरा पैसा नहीं विड्रॉल करना चाहते हो,
मान लो किसी को 20,000 रुपये की ही ज़रूरत है, आपके खाते में 1 लाख रुपए जमा है, तो पूरा पैसा कोई ज़रूरी नहीं आप विड्रॉल करो, जितने अमाउंट की ज़रूरत है उतना अमाउंट भी आप इंटर कर सकते हो। लेकिन हम चाहते हैं कि पूरा का पूरा पैसा निकाल पाएँ, तो हम वहाँ पर कैलकुलेट करके पूरा जो अमाउंट आ रहा है दर्ज करेंगे। अब यहाँ पर अमाउंट हम दर्ज करेंगे तो जैसे कि मैंने बताया था कि मैक्सिमम अमाउंट निकल जाता है, लेकिन कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट रोक लेती है 31 फॉर्म जब भरते हो। लेकिन हमें पूरा अमाउंट दर्ज करना है, कुछ अगर माइनस होगा तो वो यहाँ पर आपको दिखेगा कि इतना पैसा गवर्नमेंट ने क्लियर किया है। तो हमने अमाउंट यहाँ पर दर्ज किया है। अब इसके बाद में टर्म एंड कंडीशंस को हमें यहाँ पर एक्सेप्ट करना है और इस फॉर्म को सबमिट करने के लिए गेट आधार ओटीपी की टैब पे क्लिक करना है। तो आप सभी के फ़ोन पर एक वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी आएगा, यहाँ पर हम दर्ज करेंगे और सबमिट की टैब पे क्लिक करेंगे। तो अभी आप देखोगे कि पीएफ को विड्रॉल करने का जो प्रोसेस है वो हमारी तरफ से कंप्लीट हो चुका है। क्लेम फॉर्म हमने यहाँ पर सबमिट कर दिया है, पूरी तरीके से पेपरलेस प्रोसेस है, कोई भी डॉक्यूमेंट आपको देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप सभी को जो एप्लीकेशन का जो रेफरेंस नंबर है वो मिल जाता है। ये जो नंबर है अपने पास में नोट करके आपको रख लेना है। आपका जो पीएफ का क्लेम फॉर्म है वो यहाँ पर सफलतापूर्वक सबमिट हो चुका है। अब बारी आती है गवर्नमेंट की तरफ से इसको क्लेम को सेटल करने की, जिसमें कि कभी भी आपको अपना जो स्टेटस है चेक करना है तो यहीं इस एप्लीकेशन के अंदर ऑप्शन मिल जाता है ट्रैक क्लेम का। इस ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपना जो क्लेम का वर्तमान स्टेटस है जान सकते हो कि पैसा अभी गवर्नमेंट ने जारी किया है या नहीं जारी किया है। मेरे केस में जब मैंने पीएफ का पैसा विड्रॉल किया तो महज 2 दिनों के अंदर मेरा जो पीएफ का पैसा है मेरे बैंक खाते के अंदर आ गया था। लेकिन ऐसा नहीं कि सभी का 2 ही दिन के अंदर आ जाता है, कभी कभार इसमें टाइम भी लग जाता है। अगर वर्किंग डेज नहीं है तो हो सकता है 7 दिन से लेकर के 15 दिन तक का समय लग सकता है। ये मैक्सिमम टाइम है, इसके पहले ही लोगों का पैसा खाते के अंदर आ जाता है। लेकिन अगर आपको डिटेल में देखना है, खुद से लाइव देखना है कि 10C और जो 19 फॉर्म है कैसे भरा जाएगा, तो इसका ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूसरे वीडियो का जो लिंक है आपको मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके देख सकते हो। बाकी इस वीडियो के अंदर मैंने सारी पीएफ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को कवर करने की कोशिश करी है। फिर भी आप सभी के मन में कोई भी सवाल है, जैसे कि आपको केवाईसी करना है या फिर आप सभी को बैंक खाता जोड़ना है, पीएफ का पैसा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करना है, तो ये काम कैसे किए जाते हैं इसका भी वीडियो बना हुआ है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे दूसरे जो वीडियो हैं उनके जो लिंक है आपको मिल जाएंगे। बाकी आशा करता हूँ आज का जो वीडियो है आप सभी को काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।